4 केमिस्ट्री में कांच, ग्लास के बारे में पढ़ेंगे इस लेक्चर में। ग्लास, कांच क्या होता है, कांच की परिभाषा क्या होती है, कांच सभी जानते हैं। डेफिनेशन ऑफ ग्लास, किसी क्षार धातु के सिलिकेट, अन्य धात्विक सिलिकेट, सिलिका तथा अन्य यौगिकों का ठोस विलयन कांच कहलाता है। कांच का सामान्य सूत्र XR2O YMO 6SiO2 होता है, जहां R क्षार धातु होगी, M द्विसंयोजी धातु होंगे, लेड, कैल्शियम आदि, तथा X व Y अणुओं की संख्या है। साधारण कांच को सोडा कांच भी कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र Na2SiO3.CaSiO3.4SiO2 होता है। नेक्स्ट है कांच के प्रकार, टाइप ऑफ ग्लास। कांच कितने प्रकार के होते हैं? कांच के मुख्य प्रकार, अवयव व गुण निम्न हैं। कांच निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1, मृदु कांच या सोडा लाइम कांच। यह साधारण कांच है तथा इसे विंडो कांच के नाम से भी जाना जाता है। इसे किस नाम से जानते हैं? विंडो कांच के नाम से भी जाना जाता है। यह सोडियम सिलिकेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। यह सस्ते किस्म का कांच होता है। इस कांच का सामान्य सूत्र Na2SiO3.CaSiO3.4SiO2 होता है। यह गर्म करने पर आसानी से नरम हो जाता है। सोडा कांच का उपयोग बर्तन, प्रयोगशाला के उपकरण, बोतलें, खिड़की के शीशे आदि बनाने में किया जाता है। नंबर 2 है कठोर कांच या पोटाश चूना कांच। इस कांच का निर्माण पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट तथा बालूरेत के मिश्रण को 1200 डिग्री सेल्सियस ताप पर पिघालकर बनाया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र K2SiO3.CaSiO3.4SiO2 होता है। यह कांच अधिक ताप पर भी नहीं पिघलता है। कठोर कांच का उपयोग अधिक ताप तक गर्म किए जाने वाले प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में किया जाता है। रिएक्शन है इसकी K2CO3 प्लस CaCO3 प्लस 6SiO2। K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, SiO2 बालूरेत। इन तीनों के मिश्रण को 1200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर 1200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करा इक्वल टू K2SiO3.CaSiO3 प्लस 4SiO2 प्लस 2CO2 बनता है। नंबर 3 पायरेक्स कांच। यह मुख्यतः सोडियम तथा एल्यूमीनियम के बोरोसिलिकेटों का मिश्रण होता है। यह रासायनिक यौगिकों तथा ताप से अप्रभावित रहता है। पायरेक्स कांच का उपयोग उच्च कोटि के प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में किया जाता है। इसका रासायनिक संगठन निम्न है। SiO2 80% होता है इसमें, Na2O 4%, CaO 0.5%, K2O 0.5%, B2O3 12% 12% होता है और Al2O3 3% होता है। नंबर 4 है फ्लिंट कांच। इस कांच में सामान्यतः पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, लेड कार्बोनेट, सिलिका, बालूरेत और बोरिक अम्ल होता है। इसका अपवर्तनांक अधिक होने के कारण इसका उपयोग कैमरा, दूरबीन आदि के लेंस बनाने में किया जाता है। नंबर 5 कुरुक्स कांच। कुरुक्स कांच क्या होता है कि इस कांच में
दुर्बल मृदा तत्वों के ऑक्साइड होते हैं। इसमें फास्फोरस, लेड, सिलिकेट तथा कुछ सीरियम ऑक्साइड होता है। सीरियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CeO2। पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता रखता है। जो सीरियम ऑक्साइड होता है वो यूवी की जो प्रकाश की किरण आती है, लाइट आती है, अल्ट्रावायलेट लाइट, उनको अवशोषित करने की क्षमता रखता है। इसका उपयोग चश्मों के लेंस बनाने में किया जाता है। नंबर 6, जैना कांच। जैना कांच क्या होता है? यह कांच जिंक तथा बेरियम के बोरोसिलिकेटों का मिश्रण होता है। यह कांच जिंक तथा बेरियम के बोरोसिलिकेटों का मिश्रण होता है। इसमें लगभग 1 से 13%, 1 to 13% B2O3 तथा 85% सिलिका SiO2 होता है। यह विद्युत रोधी होता है। नंबर 7, लेड कांच। लेड कांच क्या होता है? लेड कांच एक विशेष प्रकार का कांच है। इसे क्रिस्टल कांच भी कहते हैं। इसे बनाने के लिए सामान्य पोटास कांच में कैल्शियम के स्थान पर लेड ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। लेड कांच में लेड ऑक्साइड लगभग 18 से 40% तक रहता है। इसे पहले फ्लिंट कांच के नाम से भी जाना जाता था। यह कांच अत्यधिक चमकदार होता है। नेक्स्ट है भैया, कांच का औद्योगिक निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास। कांच को कैसे बनाया जाता है? कांच के निर्माण में प्रयुक्त कच्चा माल निम्न है। निम्न कच्चा माल प्रयुक्त किया जाता है इसमें। नंबर 1, अम्लीय ऑक्साइड, एसिड ऑक्साइड्स। कांच के निर्माण में विभिन्न प्रकार के अम्लीय ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है जो निम्न हैं: सिलिका, बोरॉन ट्राई ऑक्साइड, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड आदि है। नंबर 2, क्षारीय ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड। कांच के निर्माण में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के क्षारीय ऑक्साइड: सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड आदि का प्रयोग किया जाता है। नंबर 3, विरंजक पदार्थ। विरंजक पदार्थ क्या होता है? डीकलोराइजर्स। कांच के निर्माण के दौरान कुछ अनावश्यक रंग उत्पन्न हो जाते हैं। जब कांच का निर्माण करते हैं तो उसके अंदर कुछ अनावश्यक रंग उत्पन्न हो जाते हैं। इन्हें समाप्त करने के लिए विरंजक पदार्थ जैसे KMnO4, MnO2, NaNO3 आदि का प्रयोग किया जाता है। नंबर 4, कुलेट। कुलेट क्या होता है कि टूटे हुए कांच के टुकड़ों को, जो कांच के टुकड़े टूटे हुए होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कुलेट कहते हैं। कुलेट मिलाने से कांच का निर्माण जल्दी हो जाता है। नंबर 5, रंग उत्पन्न करने वाले पदार्थ, कलरिंग मटेरियल। रंगीन कांच बनाने के लिए कुछ रंगीन धात्विक ऑक्साइडों का प्रयोग किया जाता है जो निम्न है। यदि हमें नीला रंग प्राप्त करना है तो कोबाल्ट ऑक्साइड मिलाएंगे, कोबाल्ट ऑक्साइड मिलाएंगे। हरा रंग लाना है तो सोडियम क्रोमेट। पीले रंग के लिए फेरिक लवण या यूरेनियम लवण। काले के लिए, ब्लैक के लिए फेरिक ऑक्साइड या निकेल ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। भूरे के लिए गंधक सल्फर का इसको प्रयोग करते हैं। जामुनी के लिए मैग्नीज डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। रूबी लाल अगर रंग चाहिए हमें तो गोल्ड क्लोराइड AuCl3 का प्रयोग करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मतलब बनाने की विधि क्या है, इसका निर्माण क्या है? कांच का निर्माण निम्न पदों में किया जाता है। पहला क्या है? पिघलना, मेल्टिंग। सबसे पहले निर्माण में प्रयुक्त होने वाले कच्चे पदार्थों को अलग अलग बारीक पीस लिया जाता है। बारीक पीसे पाउडर को उचित अनुपात में मिलाकर समान मिश्रण बना लेते हैं। इस मिश्रण को एक बार फिर बारीक पीस लेते हैं। इस पिसे हुए मिश्रण को घान या बैच कहते हैं। यदि साधारण कांच बनाना हो तो घान में रेत SiO2, Na2CO3, CaCO3 को 100:35:15 के अनुपात में मिलाया जाता है। 100:35:15 के अनुपात में मिलाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त घान में टूटे हुए कांच के टुकड़े
मिलाते हैं, जिन्हें कुलेट कहते हैं। घान में कुलेट की मात्रा कम से कम 10% तथा अधिकतम 80% 80% तक हो सकती है। अब घान को पिघलने तक गर्म करते हैं। घान को पिघलने के लिए विशेष प्रकार की 2 भट्टियों का प्रयोग किया जाता है, जो निम्न है। नंबर 1, पोट भट्टी, पोट फर्नेस। इस भट्टी में अग्नि से मिट्टी के बने बंदर की शक्ल के बड़े बड़े पात्र होते हैं, जो ये पात्र भट्टी के अंदर वृत्ताकार रूप में व्यवस्थित होते हैं। यह भट्टी पुनर्योजी सिद्धांत पर कार्य करती है। भट्टी में रखे घान को प्रोड्यूसर गैस द्वारा लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म करते हैं, जिससे मिश्रण पिघलकर पारदर्शक कांच के रूप में परिवर्तित हो जाता है। रंगीन कांच बनाने के लिए इसमें रंग उत्पन्न करने वाले पदार्थ मिला दिए जाते हैं। इस भट्टी की क्षमता 2 टन तक होती है। इस भट्टी की सहायता से उत्तम क्वालिटी का कांच बनाया जाता है। नंबर 2, हौज या टैंक भट्टी। हौज या टैंक भट्टी क्या होती है? यह भट्टी मिट्टी की बनी एक आयताकार होती है, जो लगभग 125 फीट लंबाई की, 30 फीट चौड़ाई तथा 5 फीट ऊंचाई की होती है। इस भट्टी की क्षमता 1400 टन होती है। यह भट्टी भी पुनर्योजी सिद्धांत पर कार्य करती है। इस भट्टी में घान प्रोड्यूसर गैस द्वारा पिघलाया जाता है। दोनों भट्टियों में होने वाली रासायनिक क्रियाएं निम्न हैं। Na2CO3 प्लस SiO2 इक्वल टू Na2SiO3 प्लस CO2। CaCO3 प्लस SiO2 इक्वल टू CaSiO3 प्लस CO2। दोनों को अगर जोड़ा जाए तो Na2CO3 प्लस CaCO3 प्लस 6SiO2 इक्वल टू Na2O डॉट CaO डॉट 6SiO2 प्लस 2CO2। इसे हम बोलते हैं Na2O डॉट CaO इंटू 6SiO2 को ऑर्डिनरी ग्लास कहा जाता है। नंबर 2, बनाना तथा आकार देना। बनाना तथा आकार देना। भट्टी से पिघले हुए कांच को बाहर निकालकर उसे रोलर में दबाकर या सांचों में डालकर किसी भी प्रकार की आकृति बनाई जा सकती है। नंबर 3, तापानुशीलता या तापानुशीतन। कांच ताप का कुचालक होता है, अतः कांच की बनी हुई वस्तुओं को शीघ्रता से ठंडा करने पर यह भंगुर हो जाता है, जिस कारण इनके टूटने का खतरा अधिक हो जाता है। इस समस्या से बचने के लिए इन्हें क्रमशः घटते हुए ताप वाले विभिन्न कक्षों में भेजकर धीरे धीरे ठंडा करते हैं। कांच को इस प्रकार धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया को कांच की तापानुशीलता या तापानुशीतन या अनिलीकरण कहते हैं। नंबर 4, अंतिम रूप देना। कांच का तापानुशीतन करने के पश्चात कांच की वस्तुओं को अंतिम रूप दिया जाता है। अंतिम रूप देने के लिए उनकी सफाई करना, रगड़ना, पॉलिश करना, काटना, चित्र बनाना या लिखना आदि का कार्य किया जाता है। ये हमारा कांच का टॉपिक कंप्लीट हो गया।